ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और उसका क्या महात्म्य है? कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए यह एक नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले थे। उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास में आबद्ध होकर के सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय निकल गया तो यक्षराज ने कुपित होकर शिव को से पूछा कि यक्षो, दुरात्मा हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगाओ। तो यक्षों ने कहा, महाराज, वह तो पत्नी के पास है और अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रह रहा है। उसकी बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसे देखकर कुबेर ने क्रोध से कहा, अरे ओ पापी, ओ दुराचारी, तूने भगवान की पूजा की अवहेलना की है। अतः कोढ़ रोग से युक्त अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर के इस स्थान से भ्रष्ट होकर के कहीं और चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर पड़ा। उस समय उसके हृदय में महान दुख हुआ। उसका पूरा शरीर कोढ़ों से पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की भावना से अपने पास बुलाकर कहा कि तुझे यह कोढ़ रोग कैसे हो गया और तू इतना अधिक निंदनीय क्यों जान पड़ रहा है? तब उसने कहा कि हे मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर के शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था, परंतु एक दिन सांसारिक सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, जिस वजह से कुबेर ने कुपित होकर के मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से पीड़ित हो गया और अपनी प्रियतमा से भी बिछड़ गया हूँ। हे मुनिवर, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से ही मैं आपके निकट आया हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में ही लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को आप कर्तव्य का उपदेश दीजिए। हेममाली की बात सुनकर के मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है। इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ रोग अवश्य ही दूर हो जाएगा। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के ये वचन सुनकर के हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्णतः सुखी हो गया। हे राजन,
यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही है, जो भी इसे करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके समान ही इस व्रत का फल प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके सारे मन वांछित कर्म पूरे होते हैं। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य प्रदान करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम को जाता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।